दर्शकबिंद नमस्कार। और दर्शन कार्यक्रम में हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी आप लोगन का हार्दिक स्वागत करीथन। जैसन कि आप लोग जाना जाता है, यह कार्यक्रम के मार्फत हमारे अवधी भाषा, अवधी संस्कृति, अवधी समाज आदि के बारे में अलग अलग किस्म के जानकारी पेश करता आवा गया है। यही संदर्भ में पेश है ये वृत्त चित्र। अवधी समाज कृषि प्रधान समाज होए। ये समाज कृषि प्रधान समाज रहे के नाते हुई यह समाज के लोग कृषि कर्म करे के साथ है पशुपालन से पारंपरिक रूप से जुड़ा है। पशुपालन यह समाज के रग रग में बसा है। एकरे पीछे के प्रमुख कारण कुछ ही दिन पहले तक कृषि से जुड़ा हरेक क्रियाकलाप पशुओं से जुड़ा रहा होए, चाहे खेत का जोते के खातिर होए या खेत के खातिर जरूरी खाद के व्यवस्था। यह हरेक चीज के व्यवस्था यहाँ के लोग यही पशु से करत रहे। एकरे साथ है अपने अपने खातिर जरूरी दूध, दही, घी आदि के परिपूर्ति यही पशु से पूरा होत रहा। लेकिन पिछले दशक से हमन के समाज यही पशु का अपने से दूर करे लाग है। एकर प्रमुख कारण अवधी समाज में कृषि के पूर्ण रूप से यांत्रिकरण हो जाब होए। एकरे बावजूद आज कुछ लोग दुग्ध उत्पादन आदि के उद्देश्य से पशुपालन विशेष कई के गौ पालन करत हैं। इतने टाइम हम खाली 2 ठो गाय पाले हन। अब प्लान और है कि मैंने सोच रखे हन कि मैंने और 2 ठो रखे के गई गए। हम उसे फायदा भी है ज़्यादा उसे है नहीं रही ने 1 ठो नहीं रखत रहन कही के, तो हमारे ज़्यादा हम दिक्कत दिखात रहा उसे कही के, तो ना कोनो चीज़ और रोजी रोजगार कही के हमें वही ठीक लाग कही के। गाँव गढ़ी पे हर एक जगह डेयरी खुले के नाते फायदा हमन उसे है कही के। यह किस्म से पशुपालन के से आपका का फायदा मिला है? उसे का होता है कि घर परिवार हर एक चीज़ उनके खाब खर्चा हर एक चीज़ चल सकत है। दूध उत्पादन करे से बहुत सुविधा मन के मिल जाता है। वही चीज़ जे नाई करत है, घी लेत है, दही लेत है, अनेक प्रकार के केमिकल से मिला चाहे साधारण भी ठीक होता है कही के खरीद के खात है। वो चीज़ अपने घरे घरे रहत है, तो उनसे कहें मैंने अच्छा फल फायदा अच्छा बढ़िया से उठावत है कही के। जब कोनो चीज़ जानवर जीव जंतु पालू करे रहते हैं कही के दूध उत्पादन होत है उसे। फिर कहें माने गाय भैंसी पालन करे से हमन के खेती प्रति और भी कहें माने अच्छा फायदा होत है कही के। और उसे हमन के कहें माने खेती गोर के लिए खाद जोन मल होत है कही के हमन के माने केमिकल वाला चीज़ नहीं यूज करे के पड़त है। वैसे हमन के अपन घर के खाद हर एक चीज़ मतलब गोबर और उससे जो निकला मल कहें माने गाय भैंसिन से वो मन के यूज करे से अच्छा यानी पैदावार होत है कही के। बढ़िया पौष्टिक कहें माने चीज़ धान चावल कोनो हर एक चीज़ गेहूँ दाल दलहन हर एक चीज़ वैसे होत है। यानी गाय भैंसी पालन मन के कहें माने अत्यंत जरूरी भी है कही के। यही 1 दशक में अवधी समाज पशुपालन से दूर होए लाग रहा। कृषि कर्म में गोरू से खेत जोते के जगह एकरे खातिर ट्रैक्टर के प्रयोग बढ़े के बाद पशुपालन यह समाज से दूर होए लाग रहा। आज के दिने यही दुग्ध उत्पादन के अवस्था का आप कैसन देखा जाता है? दूध उत्पादन की अवस्था तो बहुत बढ़िया है कही के। इतने टाइम जैसे कि गांव जाना जाए डेयरी खुल गया है कही के। अब प्राइवेट डेयरी हो तो भी कही के ठीक है, कहे मैंने समय से पैसा भी मिल जाता है कही के। अब दूध उत्पादन करे से का है कि बेरोजगार रहे के कही के। जैसे मान लो जाए कि पढ़े लिखे है कही के, तो ओकरे लिए मान लो नौकरी चाकरी ना मिलत है कही के, तो दूध उत्पादन करे लिए गाय भैंसी पालन कर सकत है। माना जाए नहीं पढ़े लिखे अशिक्षित है कही के, वो भी कर सकते ओकरे लिए आसान है। यही किस्म के पशुपालन कही के दूध उत्पादन करे से और यही किस्म के दूध का संकलन करे के खातिर गांव दूध संकलन केंद्र खुल जाए से यहाँ के लोगन का कौने किस्म के फायदा पहुँचा है? अब दूध कलेक्शन सेंटर खुले से हमन के फायदा ये है। अब देखा जाए जैसे कि क्यों ना कोनो चीज़ मने कोनो बेरोजगार रहत रहे, जैसे कोनो काम धाम नहीं करत रहे कहूँ, अब वही से 1 ठो 2 ठो गाय भैंसी पालन कैलिन, तो उन अब का होता है कि जोन अब केहू के बर बाजार भरे नहीं पैसा पुगत रहा, वैसे का होता है कि अब दूध वही बिक्री वितरण कही के वैसे वो फायदा हो जाता है कि उनके रोजी रोटी हर एक चीज़ वैसे चलत है, खाब खर्चा। फिर वैसे सेवा सुविधा भी हमन के मिला करत है। अब कोनो टाइम पे अच्छा से चलत है, तो अथी में हमन के दूध दिए से लीटर पीछे
कोनो हर एक चीज़ रुपया भी बढ़ जाता है कहीं के। और रही के बाद और सेवा सुविधा त्यों हर एक भी सेवा सुविधा कहीं के कोनो कभी कभी दे देता है कहीं के आवा करत है। उससे हमन के ये कुल के फ़ायदा रहा था खुले से। अभी नज़दीक रहा था तो अपन मैंने चाहे जहाँ रहा था तो दे दिया था कहीं के। यानी अब जैसे बहुत जनिक वाला दूध कलेक्शन घरे यानी ढेर होता है कहीं के, तो अब कितना दही बैठा लें कितना घी कैलें कहीं के वो ना रही के। वैसे हमन के दूध भी सुरक्षित ठाव में पहुँच जाता है। वैसे अपन हर एक चीज़ जगह पे जहाँ जाए चाहे तहाँ दूध अपन चल जाता है, हर एक चीज़ होकर यूज हो जाता है। दूध संकलन केंद्र से आप लोगन का दूध के मूल्य के भुगतानी कौने रूप में मिलत है? अब जैसे कि अब दूध काहे माने हमन के 15 दिन पे दूध के पैसा मिला। जैसे अब एक गते से दूध शुरू हुआ है तो अब काहे माने 15 से 16-17 गते भर में पैसा आई जावा करत है ऐसे मेरे के। अब फिर अब जैसे कि मान लो जब कंपनी अच्छा चला, अब जैसे गर्मी का सीजन हो जाता है तो कभी कभी दूध माने कहीं माने गलत हो गया यानी बिगड़ उगड़ गए कहीं के कंपनी कोनो चीज़ से नुकसान में हो गए तो का होता है कि वैसे तई पैसा वैसा लेट हो जाता है कोनो चीज़। अब मान लो जब दूध का माने फ़ायदावार में है कंपनी अच्छा फ़ायदा में चला था कहीं के तो 1-2 रुपया लीटर पीछे भी बढ़ाई देला कहीं के, ऑफर भी देला होकर कहीं के। अब जाना ज़्यादा इतने टाइम त्यौहार आवत है कोनो चीज़ दीपावली आएगी कुछ आएगी छठ पर्व आएगी तो गरीब के विषय में हर एक जन ग्राहक रहा और कुछ न कुछ उपहार देला कहीं के। आज लोग गाय गोरुन का पाले के छोड़े लाग हैं, दोनों से ये गाय सड़कन पर हर हर मारी मारी फिरथिन। एक सचेत पशुपालक के रूप में आप अपने समाज से काव कहे चाहा जात है? अब हमन के स्थिति का माने गाय वही के लिए अब जैसे कि बहुत लोग दूध के लालच के नाते हमन के जो नहीं है गाय गोरू रहे यानी छोटवार रहे कहीं के। अब गोरू उरू सब पालत रहा यानी होकर जोताई गोड़ाई वो से होत रहा तो हमन के काहे माने खेत भी समय से खेती भी कोनो चीज़ के उपजाऊ कह सका जात रहा। अब ना रहे नाते अब वो चीज़ जैसे मनई होकर महत्व ना समझ के ओकर कीमत ना समझ के और वका का कहला नज़रअंदाज कर देते यानी वकर मोल नहीं समझते हैं वका बैला देते बगेत देते यार वार यानी उन भी ठोकर खाते गई के। तो वो से हमन के चेतना ही हो पड़ा कि काहे माने वो जीव जंतु जिया पड़ा रखे पड़ा कहीं के। अब रही के बाद अब दूध वाला काम से तो हमन के ज़्यादा काहे माने फ़ायदा रहा था, हर एक चीज़ समस्या के समाधान हो सकता है कहीं के, पर अब करे के चाहिए कहीं के। आप युवा हो जात है, हमारे समाज के युवा लोग आज के दिने घर ही रह के कुछ स्वरोजगार करे के जगह ही विदेश जाए के दूसरे के यहाँ काम करे में रुचि लेत हैं। एक पशुपालक के रूप में आप ऐसे ही लोगन से काव कहे चाहा जात है? दूध उत्पादन करे के लिए अब देखा जाए जैसे कि अब और हर एक काम कोनो एकरे लिए जैसे कि माना जाए एक ठो कौनो भी कंपनी में कौनो भी जगह नौकरी करे से उसे 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी कह के हमन के तब जौन भी 30,000-40,000 रुपया महीना कमा पड़त है वो का ना कह के दूसरे के अंडर में ना रह के अपन खुद के बिजनेस। अब जैसे बिजनेस भी एक कहे बड़ा कहे मैंने एक ठो खाए पिए के लिए सुविधा दूध उत्पादन हो जाता है कहे मैंने 2-4 ठो गाय भैंसी पालन कह के उसे हमारे 20-30 हज़ार रुपया भी जौन भी आई जाता है कह के। अब 2 घंटा 3 घंटा ज़्यादा दोनों टाइम मिलाए के यानी सुबह शाम मिलाए के लगभग 4-5 घंटा कुल मिलाए काम करे के पड़त है। ओकरे लिए हमन के कहे मने ज़्यादा ना समस्या और ना कहे मने दूर जाए के पड़त है अपने गांव घर में कही के होगा। और फिर रही के बाद गाय गोरू रखे से अब कुछ नहीं तो दूसरू रखे के पड़ा तो ओका खातिर भूसा घास दाना ओका खातिर हर एक चीज़ चारा और के व्यवस्था कही के पालन कर सका जाता है कही के। आप एक शिक्षित पशुपालक हुआ जात है, आपका आपन शिक्षा यही पशुपालन के कर्म में कौने कौने रूप में सहयोगी भवा है और आगामी दिन में आपका आपन योजना का है? अब जैसे 2 ठू पाले से भी 2 ठू 3 ठू 1 ठू पाले से भी फायदा है कि फ़ायदा उठावे के तरीका हो चाहिए। अब तरीका माने कि अब जे शिक्षित मनई है कही के मान लो जा वो तो कोनो टेक्निकल चीज़ लगाए के कोने यानी तरीका से कई के काम करत है तो वो फ़ायदा उठावत है। अब जैसे मान लो जा अशिक्षित मनाइए ना यो का चीज़ जानकारी है कि कैसे का करे के तो वो अपने बल के सिर्फ प्रयोग कई के यानी काम धाम यहाँ वहार से कई के फ़ायदा उठाव कोशिश करत है। अब वो फ़ायदा उठा पाए तो उठा पाए ना उठा पावत है तो घूम घूम कहे मैंने अपन बल लगाए रहा था काम करे रहा था वही में परेशान ना था कहीं अब कैसो भी जे अपन मतलब कहे मैंने बढ़िया से दिमाग बुद्धि लगाए के
ओका यूज कई करत है, तो उसमें फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा उठाओ थे कई के। और वैसे के कहे माने अब हमार सोच ये है कि अब 1 ठू 2 ठू रखे ना, मैं 2 ठू 4 ठू के भी क्षमता है, कहे माने वैसे भी हमार फायदा बा है। मतलब हम वैसे क्या कहना माने पैसा कौड़ी के हर एक चीज़ हम 2 ठू 3 ठू खरीदे बरे, यानी अगर हम व्यवस्थित कई लिहान कई के उन्हन के पालन पोषण भी कोनो चीज़ ना कमी रख के, कहे माने वैसे फ़ायदा हमार कोनो विदेशी मेरे के गाय नहीं हिन कई के, इसे देसी में यही कुल सब मतलब जैसे ही अब उन्हें खानगी देवो जी तब दूध दी है, ना ही खानगी देवो जी तो अब जोन 2 लीटर 4 लीटर उतने के जितना क्षमता रही उतनी दी है, कहे माने वही चीज़ राहत है। आप पशुपालनों में गौ पालन किया जाता है, तो में आप देसी गायन का पाला जाता है। यह किस्म से देसी गायन का पाले के पीछे के आपका मूल लक्ष्य का रहा और इसे आपका का फायदा पहुंचा है। अगर देसी गाय पाले से देखा जाए जैसे कि मने कहे मने अब उनके दूध हो गए, घी हो गए, दही हो गए, पूजा पाठ में हर एक चीज़ में काम लागत है कई के। अच्छा ठीक है, अगर बहुत हो जाता है कोनो ऐसा पूजा पाठ में आ जाता है कि नहीं देसी गाय के चाहे, देसी गाय घी चाहे, देसी गाय दही चाहे गो, अब उनके जैसे कि जाना जाए कोनो और चीज़ बनाओ लिए उनके मूत्र काम में लग जाता है कई के, और बाकी दूसर गाय हिन कई के तो जैसे विदेशी मनाई होता कई के विदेशी जात हो जाती उनके यानी दूसरे मने अथी से बन के आओ थी, जैसे भैंसिन के कोनो चीज़ के मोल नहीं काम में नहीं लागत है दूध दही कही के, वैसे उनके धर्म में ज़्यादा उनके जाना जाए धर्म हर एक चीज़ मतलब कहे माने धर्म संस्कृति हर एक चीज़ में उनके मोल दिया रहा था कही के। अब हमन के राष्ट्र जानवर भी हुए कही के, और उन्हें वह चीज़ उन्हें जितना पूज जाई देसी गाय को उतना दूसरे जात के गाय के नहीं पूजन करत है कही के। अवधी समाज में देसी गाय और वन से उत्पादित दुग्धजन्य और अन्य सामग्री के पूजन पद्धति में उपयोग होए के पीछे के धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्य मानता यही समाज में कौने कौने किस्म से विद्यमान हैं। धार्मिक रूप में हमारे कृष्ण जी कहे हैं गावः विश्वस्य मातरः, गाय पूरे विश्व की माता है। माता वह प्राणी का कह सका जाता है, वह जीव का कह सका जाता है जौन जीव पूरे पृथ्वी के कल्याण कह सकते है, पूरे वातावरण में पूरे पृथ्वी के वातावरण में कल्याण पूरक काम कर सकते हैं। जैसे गाय ऑक्सीजन, गाय गौ माता ऑक्सीजन दे थी और ऑक्सीजन ले थी, उनके गोबर में लक्ष्मी के वास है कहे हैं, तो वास्तव में गोबर ऑक्सीजन गोबर से ऑक्सीजन प्राप्त है। गोबर का जितने प्रोसेसिंग किया जाए वह हिसाब से प्रोसेसिंग बाय ऑक्सीजन के जो है निर्माण हो जात है। गौमूत्र में धन्वंतरी के वास है, दूध दही घी में तो मलाई और जो है मानव समाज के स्वास्थ्य के संपूर्ण जो है घटक वहाँ प्राप्त होता है, यह नाते उन्हें गौ माता कहा गया है। आजो के दिन में अवधी समाज में गाय का माता के रूप में माना और जाना जाता है। एकरे पीछे के यहाँ की समाज के सामाजिक और वैज्ञानिक मूल्य मानता कौने कौने किस्म का है। पहले आज के 10, 20, 30, 40, 50 साल पहले देखा जाए तो गाय पे ही आधारित पूरी कृषि रहा, और जब गाय पे आधारित कृषि रहा, गौ माता और नंदी पे आधारित कृषि रहा, तब हर आदमी स्वस्थ रहा। 100 साल के किसान आराम से चना खात रहा, ओकर दांत नहीं खराब होत रहा, वो चश्मा के जरूरत नहीं पड़त रहा, ओका शुगर नहीं होत रहा, ओका ब्लड प्रेशर नहीं होत रहा, वो एकदम स्वस्थ रहत रहा, पूरी ज़िंदगी स्वस्थ रहत रहा। तो वो खाली गाय के सानिध्य में होए के नाते वैसन रहा। लेकिन रसायन के व्यवस्था जब से आए अंग्रेज़ के नाम पे, तब से पृथ्वी माता के रग में, पृथ्वी माता में रसायन डाल जाता है, जहर डाल जाता है, और वो जहर अन्न में आवत है, वो जहर तरकारी वाली में आवत है, वो हमरे खावा जाते हैं, कृषक लोग खाते हैं, तो सब अस्वस्थ हो जाते हैं। यह नाते गाय के सामाजिक रूप से भी बहुत महत्व है। एक गाय अपने जीवन में लगभग 2.5 करोड़ रुपया एक व्यक्ति के दे सके थी, ये हमन के कैलकुलेशन हुए। और जो है रासायनिक युक्त होए के नाते बिया न रखब, रसायन के प्रयोग करब, और अपन भाषा कला संस्कृति के जानकारी न होए के नाते ये सब समस्या समाज में आए हैं। गाय के गोबर कृषि कर्म में मूल रूप से उपयोगी ऑर्गेनिक खाद तैयार करे में विशेष रूप से उपयोगी होता है। यह किस्म के खाद का और उपयोगी बनावे के खातिर हमन के समाज में कौने कौने किस्म के तरीका प्रयोग किया जाता है। जैविक खाद में खाद बनावे वाला कई मेथड है। देखा जाए एक ठू मेथड है, पुरातन मेथड है, तरीका है, जो उनकी गाय के गोबर का
घूर में बहा दिया जाता है और घूर से सरे के बाद उठाई के खेत में डाल दिया जाता है। वो पुरान सिस्टम रहा, वो उस सिस्टम से थोड़े के कृषि में प्रभावकारी नहीं होते, ज़्यादा गोबर लगत है और कम उत्पादन होता है। तो लोग ही कहते हैं कि गोबर से नहीं होता, डाई यूरिया डायरेक्ट पड़ी। लेकिन वह सिस्टम का थोड़े के यदि आप वैदिक सिस्टम में जावा जाइए तो वैदिक सिस्टम में कहा रहा कि 10 किलो गाय के गोबर और 10 किलो गाय के मूत्र का यदि आप 40 दिन तक फर्मेंटेशन करा जाए, सड़ा दिया जाए, तो वो 100 लीटर खाद बन जाई, जैविक खाद बन जाई। और वहाँ 2 किलो भेली, 2 किलो बेसन और 1 किलो माटी, पीपरे के पेड़ के नीचे के माटी मिला दिया जाए, तो पूर्ण वर्मी जो है पूर्ण जैविक खाद बन जाए। वो वह हिसाब से एक खाद बनत है। और वो का जब डाला जाए खेत में तो डाई यूरिया सल्फर पोटास से तगड़ा वो काम करी। काहे कि हम प्रैक्टिकल करके देख बहन, ये कोनो जो है सुनल बात हम नहीं मानी थे, हम प्रैक्टिकल किए हैं। 4 कट्ठा खेती करवा रहे हैं, जोने में प्रैक्टिकल करके डाल के देख रहे हैं। धान खेती में तुरंत किनार वाला यूरिया डाले रहा और हम तुरंत जैविक खाद डालें। तो हमसे लोग पूछे लगन कि भैया आप का डारे हो, तो हम बताओ लगन कि जैविक खाद बना के डाला गया है। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया कि गाय के गोबर का केचुआ रख के, केचुआ के माध्यम से पाउडर खाद बनावे के एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया कि गाय के गोबर का गोबर गैस उत्पादन करके ये अर्थ से और कृषि से दोनों से जुड़ जाता है। जो खाद बनाने वाला जो सिस्टम कहा गया, तो एक तरफ गोबर से आप गैस निकाल लिया गए, गैस के बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ, देश के सारा पैसा गैस के माध्यम से विदेश जाता है, तो गैस के बचत हो गए, देश के पैसा के बचत। दूसरे तरफ क्या हो गए कि खाद के बचत हो गए, तो किसान आत्मनिर्भर हो जाए। तो वह जो है गैस के तरीका से यदि खाद बनावा जाता है, तो वहाँ भी आप जो है झोल पदार्थ के खाद बनता है, वो का डायरेक्ट खेत में ले जाए के किसान प्रयोग कर सकता है। यह नाते किसान आत्मनिर्भर हो सकता है। देसी गाय से तैयार खाद हमन के खेत के खातिर विशेष उपयोगी माना जाता है। यह मूल्य और मान्यता के पीछे के वैज्ञानिक कारण का हैं। जैसे देखा जाए वे कहें माने खाद ऐसे उत्पादन अच्छा ऐसे होता है। अब जैसे विदेशी गाय हैं तो बिना उनके कोनो दवा दर्पण करे से, बिना अब जैसे कि अब कभी कभी दाना खरी जो होता है, अब उन्हें ज़्यादा यानी ज़्यादा मात्रा में दे दो कहीं के, तो उनके कहें माने लीवर कुछ ना कुछ कमजोरी हो जाता है। हमन के देसी गौन गाय हैं यानी इनके कितनों भी कोनो भी हरा चारा कैसो भी कुल कहीं के दो, तो उनके पचाव क्षमता बढ़िया होता है, अच्छा होता है कहीं के। वैसे कि उनसे कहे से उनके मलमूत्र जो होता है अच्छा रहता है, वैसे पैदावार भी खेत पाती में भी अच्छा से लगा सका जाता है। और अब जैसे अब मान लिया जाए विदेशी गाय के डायरेक्ट गेहूँ खवा दो, गेहूँ दाना कहीं के, तो उन्हें जो महीन है एकदम पिसान बना है तो उन पचाए लेगी। और कहीं 1-2 गेहूँ तो उनके पचाव क्षमता नहीं है। और वह चीज़ जब देसी गाय रहथिन खाई लेथिन, कहीं भी उगई लेथिन, तो उनके पचाव क्षमता रहते, यानी उनके पाचन प्रक्रिया जो है यानी अच्छा से रहा था। तो उनके मलमूत्र भी खेते बाड़ी में अच्छा इस पर बहुत जाना जाए तेज़ी से काम करके करत रहा था। हमन के समाज के खातिर गाय इतना महत्वपूर्ण होए के बावजूद आज के दिन में गाय सड़क गली गली मारी मारी फिरत ही। यही समाज में गाय के ये अवस्था कौने कौने नाते आ हैं। फर्क ही पड़ जाता है। जैसे गाय माने अब जैसे पहले की सब का कहला गोरू रखत रहे, यानी खेत पाद के जोते करे खती हल रखत रहे करत रहे, तो उससे जो बछड़ा होत रहे वो कामे में आ जात रहे। अब ये टेक्निकल साइड से कुल टट्टर है तेन आवे के नाते अब उनके महत्व ना रख के उन्हें वो कह दिया था। अब दूध सिर्फ यूज करे के लिए यानी दूध बेच दे कह दे कह के खाली गाय पाल लिया था, उनके आवश्यक वो रहा था। भैंसी माने जो हिन अब भैंसी बिकाई जाती ओका बेच बिखन होत है, तो उनके बेच बिखन देश विदेश में कहे माने जैसे उनके मांस हर एक चीज़ जो बिक्री हुआ था कहीं के खान पीन में काम लगाओ था, कहाँ लगाओ था कहीं के अब विदेशी में जाता कहीं के। पहले ऐसा गाय में भी होत रहा। अब सरकार और हर एक चीज़ जाना जाए निगरानी कहीं के वो का ना होए के नाते ना करे के नाते कहीं के कि ना हुए ऐसा गलत काम हमन कहीं जाना जाए कि मैंने हत्या के काम हो कहीं के मैंने जाना जाए पाप वाला काम हो, ऐसे रोकाव करे के लिए सरकार कई दिन नाते अब वो का नाई के हम मोल समझा था। फिर टेक्निकल साइड चले के नाते अब गुरु के आवश्यकता के हम नाई पड़ा था कहीं के, तो अब बाछ बछड़िया हो जाती तो उन्हें के सबके बैला देता कहीं के। अब गुरु अब कहें माने गाय सिर्फ यूज कर ले था इतने खाली अब
है कर। गाय के बहुउपयोगिता के बारे कई हरेक किस्म के जानकारी आजो तक हमन के गांव समाज के घर घर तक नाई पहुंचा है। इस सबसे संबंधित जानकारी इनका घर घर तक पहुंचावे के खातिर समूह आदि के माध्यम से अनेक किस्म के प्रयासों होए के बावजूद इस सबसे जुड़ा जानकारी समाज में नाई पहुंच पावत है। एकरे पीछे के मूल कारण का हैं और एकरे खातिर आगामी दिन में का करे की जरूरत देखा जाता है। समाज में ऐसे नहीं जा पावत है कहीं के। अब जैसे मान लो जब हमारे पास ही चीज़ की जानकारी है, बहुत से बाहर से आवत हर एक चीज़ समूह संस्था वाले, ठीक है, एक गांव में आइन उन्हें 10 जनी के काम है, 10 जनी नाव लिखा लीन, सही करा लीन, हाँ ठीक है कौन चीज़, हाँ ये चीज़ के बारे में है, गाय के बारे में हो के जियाया है, के भैंस जिया, बस उतना पूछ लीन हम जिया, उन्हें कोनो चीज़ या तो नाश्ता फास्ता दे दिन, ने कोनो चीज़ के भत्ता दे दिन, उन हो के काम उनके चल गए, उन आपन कहें माने पुरिया लेते हैं कहीं के अपन हर एक चीज़ उनके पूरा हो जाए कि हमार तालीम पूरा हो गया। अब उसे उन्हें डिटेल में ना जानकारी, उन्हें हर एक चीज़ के बारे में ना पता दे के कि गाय इसे पाला जाला, गाय हमन के लिए आवश्यक है, भैंस हमन के लिए आवश्यक है, का करे चाहिए कहीं के उन्हें ना जानकारी हो नाते अब मन इनके चेतना ना हो पावत है कहीं के। अब वह चेतना कराइब जरूरी है कहीं के। अब जैसे हर एक चीज़ संस्था समूह आवत है और वह ऊपर से निगरानी कहीं करे पड़ा कि एक चेतना दिलाओ नहीं और वैसे हमन का नुकसान होता है कहीं के। ये सब जानकारी इनका घर घर तक पहुँचावे के खातिर सरकार के द्वारा का होए के जरूरत देखा जाता है। अब ठीक है, हमारे यह कहे के मतलब है, अब जैसे आप दूध और हर एक चीज़ के गाय भैंस के बारे में करा गए कही गए, तो हमारे कहे मतलब है कि एक खेती सरकार अच्छा से अच्छा मतलब कहे माने रास्ता दिखावे के कोशिश करे कि एक कैसे माने अच्छा से पालन करे पड़ा, हर एक चीज़ करे पड़ा, मतलब अगर कहे माने जियाव पड़ा कही के। अब जैसे एक गलत ना यूज करे रही के बात, अब जो समूह संस्था वाले आवत हैं कही के, हम तो उन्हीं लोगन से ज़्यादा दिक्कत कैसे एक ठो 2 ठो में 4 ठो में हम यूज भेन, लेकिन ओकर कोनो मतलब उन पर नहीं निकालिन। यही से कही के हमार सबसे गुजारिश यह है कि ओका खेती सबके चेतना दिलाव पड़ा। यह चेतना का घर घर तक पहुँचावे के खातिर स्थानीय पालिका के द्वारा का काम होए के जरूरत देखा जाता है। अब ये का उपयोग में हमन के लाओ के लिए पहले तो अब दूरे ना जाए के, मान लो जो नेपाल के जो मेन सरकार है कही के, वो तो अपने कहाँ के ना यहाँ घर के तो एक जो प्रमुख मेन रहा था कही के, उन तो 10 ठो परिवार देख नहीं पाओ तो उनके कौन है। पर जो हमन के क्षेत्र में कहें माने अब जैसे कि हमारे के क्षेत्र में ऐसा रोड पे हर एक चीज़ जगह पे कहें माने आवत जात हैं कही के, तो हमन के क्षेत्र के अब जो अध्यक्ष रहा है गाँव पालिका के रहा था हर एक चीज़, जैसे उन सब लोगन के निगरानी करे पड़ा, उन पर इनके चेतना दिलाव पड़ा, उन पर इनके देखभाल करे पड़ा कही के कि नुकसान है, ऐसे दिक्कत है कही के, वो का चीज़ उन पर इनके जाए पूरा करे पड़ा, बात बोले पड़ा कही के। यही के साथ है अब हमारे कार्यक्रम के अंत में आ चुका हन। आप यहाँ की गाय गोरुन का सुरक्षित बनावे के खातिर और का होए के जरूरत देखा जाता है। अब जैसे कि कहे माने कि अब इंटरेस्ट ये हो के, अब कोनो चीज़ के अब रही के बाद फिर कृषि साइड में आओ लिए, अब कोनो चीज़ जब आई अब हर बात आवत है तो 2 जनी 4 जनी जैसे हमारे के गाँव में किसान लोग जैसे मतलब कि अब किसान तो सब हो जैसे तरकारी उरकारी लिए खेती करे वाले हैं, 1-2 लोग बांटे, 2-4 लोग वैसे तो छोट सब अपने घर के आसपास में सब करत है गई गए, तो वो लोग का है कि अब आवत है तो खोज लीन है या खेती के करत है गई गए। मान लो जब ही गाँव पालिका साइन कोनो समूह वाले कृषि साइड से कि हाँ जाए थे फलाना गाँव में, 2 लोगन के ठीक है उन पर उनके जानकारी ले ली, बाकी गाँव के लिए पता ही नहीं चला था। अब उन्हें कहा है उन कहीं हाँ हो गया पूरा, कहीं पूरा हमार हो गया, हम फलाना गाँव से गए हैं, वो चीज़ में 2 लोग 4 लोग मिला रहे, तरह खेती करा था, ये चीज़ उपजावा था, पैदा करा था कही गए, उनके हो गए, वहीं से बजट पास कई दिन जो भी यहाँ की फलाने में बोरिंग दे दो, उन्हें नल दे दो, नई चीज़ दे दो वगैरह। अब उन्हें चीज़ के उन्हें अच्छा से कहें मैंने निगरानी करते, अच्छा से उन देखभाल करते कही गए, अपने आय के कहूँ इतना 50-52 गाँव 54 गाँव जोन भी लागत हो इतने में एक गाँव पालिका में जोन भी लागत हो गई के इतना कोनो चलब भारी बात ना है कही के, हमारे लिए हमारे सोच सही लागत, हमारे इतना दिन से देखे के हिसाब से हमारे ये समस्या आ गई के रही के गाँव यही हिसाब से लागत है गाय गोरुन के भी कहीं के मैंने कहें मैंने सुरक्षित भी हो गई है। और दर्शन कार्यक्रम के समय पूरा हो चुका है। हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी और दर्शन परिवार का विदा दिया जाए। नेपाल टेलीविजन देखत रहा जाए। नमस्कार।